सो गाइस प्लीज़ थोड़ी सी मतलब मेरे से मिस्टेक हो गई थी। बोलना चाहिए कि बच्चे छोटे हैं, तो मैंने बोल दिया कि हस्बैंड छोटे थे, तो इसलिए थोड़ा मेरे बच्चे को हंसने लगे और कैमरा बंद हो गया था। सो सॉरी गाइस। मतलब कहने का मतलब है ना कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी उम्र थी 14+। और मेरे हस्बैंड जी जो थे ना, तो वो मेरे से काफ़ी बड़े थे। मेरे पापा मतलब होते हैं कि पहले के लोग लड़का देखकर नहीं, खेत बाजार देख कर, ज़मीन जगह की, लड़के की ज़मीन कितने हैं हिस्से में, वो देखकर शादी करते थे। तो जब मेरी शादी हुई ना गाइस, क्योंकि मेरी मम्मी भी थे, जब मैं 12 साल की थी तो मेरी मम्मी की डेथ हो गया था। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। तो इस वजह से पापा मेरे रिश्तेदारी में, मतलब मेरी दीदी लोग शादी लगाई थी गांव में, तो पापा मेरे शादी कर दी। बिन लड़का ना, लड़का को भी नहीं था हमारे, मतलब सिर्फ विश्वास पे शादी होता। मेरी दीदी जीजा जी लोग कहने से शादी होती मेरा, तो पापा मेरे शादी कर दिए। और शादी के कुछ सालों बाद, मतलब कम एज में शादी मेरी हो गई, और मेरे बच्चे भी हो गए दो। और कुछ मतलब शादी के कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड जी को ना, मतलब माउथ कैंसर हो गया था गाइस। तो माउथ कैंसर हो गया तो 2017 में। तो बहुत जगह हम दिखाए अपने, मेरा मतलब 4 कट्ठा खेत भी हम बेच दिए गाइस मेरे हस्बैंड के इलाज के लिए, गांव का ज़मीन मेरा। और कोलकाता में भी उनका ट्रीटमेंट करवाए। उसके बाद मुंबई में लेकर के गए, सबसे अच्छा हॉस्पिटल में, बड़ा से बड़ा, वहाँ पे ट्रीटमेंट करा, वहाँ भी नहीं ठीक हुआ। उनका जब लास्ट स्टेज चल रहा था, पटना में भी कराए। पटना में 3 हॉस्पिटल, पारस, महावीर कैंसर, और एक था वो इंदिरा गांधी, ऐसा कुछ था। 3 हॉस्पिटल में पटना में करवाया ट्रीटमेंट उनका, वहाँ भी नहीं ठीक हुआ। तो लास्ट में डॉक्टर बोले कि इनका इस चीज़ का मतलब कोई इलाज नहीं है, चाहे आप अमेरिका लेके चल दीजिए कहीं पे, इससे भले थोड़ा दब जाता है पर ये मतलब ख़त्म नहीं होता है, इतना ख़राब बीमारी है। लास्ट में वहाँ पे पटना में महावीर हॉस्पिटल जो है गाइस, वहाँ पे मेरे हस्बैंड दम तोड़ दिए। 2017 की बात है। तो उस टाइम क्या हुआ ना कि मतलब मेरे बच्चे लोग काफ़ी छोटे छोटे थे। मेरी छोटी बेटी तो मतलब नासमझ थी, और मेरी बड़ी वाली बेटी भी छोटी सी थी। तो मैं क्या करूं। अब जानते हैं ससुराल में भी सास ससुर नहीं है, हम लोग 5 देवरानी जेठानी, मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे जेठ जेठानी का व्यवहार सही नहीं था, क्योंकि मैं छोटी थी तो वो लोग मेरा हिस्सा, मतलब मेरे प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते थे। और मुझे चाह रहे थे कि इनको हम दबा के नौकरानी बना के रखेंगे, लड़की लोग जैसे तैसे पोस पाल के बड़ी के जैसे तैसे शादी कर देंगे, और इनका सारा प्रॉपर्टी हम हड़प लेंगे। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं शुरू से अपने हस्बैंड के साथ कोलकाता में मैं रहती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहीं पे जॉब करते थे कोलकाता में। बेशक मेरी शादी गांव में हुआ था, लेकिन मेरे शादी के बाद 1 साल के बाद मेरे हस्बैंड मुझे लेकर कोलकाता आ गए थे। मैं शुरू से उनके साथ ही में रहती थी। तो मैं जब उनका डेथ हो गया तो मेरे जेठानी लोग सोचे ना कि अब ये क्या करेगी, अभी हम लोग के साथ में रहेगी, अभी इसका तो कोई उपाय नहीं है। मायके में भी मेरी मम्मी नहीं थी, पापा थे सिर्फ, पापा और भैया भाभी तो जानते हैं भाई, कोई भी लड़की जब विधवा हो जाती है ना तो वो सबके लिए भारी हो जाती है गाइस, है ना। और ऊपर से मेरे 2 बच्चे थे छोटे छोटे, तो मेरी एज भी कम थी। तो मेरे जेठ जेठानी लोग सोचे कि नौकर बन के यहाँ रह के हमें फ्री का नौकरानी मिल जाएगी, आराम से अपना बनाएगी खिलाएगी माजे धोएगी, और हमारे तो बल्ले बल्ले, कहते हैं ना कि फ्री की नौकरानी, खाएगी पिएगी रहेगी, इसका धन भी हम लोग लेंगे और इसे काम भी करवाएंगे। वो लोग के दिमाग में ये चीज़ था। मैं समझ गई। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है कि अब तो जो होना था सो हो गया, अब मैं मजबूत नहीं बनूंगी गाइस, तो कैसे मेरे बच्चों को परवरिश करूंगी। मेरे बच्चों को कोई इधर से मारता थप्पड़, कोई उधर से मारता गाँव में, मुझे बड़ा बुरा लगता। मैं कह भी नहीं सकती किसी से कुछ कि क्यों आप लोग मार रहे हैं, बिना मतलब के। कोई कभी इधर से कोई मार दिया मेरे जेठानी के लड़का लोग, कभी लड़की लोग उधर से मार दी, ऐसा। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने मतलब मेरे हस्बैंड जहाँ रहते थे, मैंने कहा कि मैं वहीं पर रहूँगी। तो मैं कोलकाता आ गई। और यहाँ ये जो रूम, जिस रूम में मैं रहती हूँ गाइस, तो ये मेरा ना तो मेरे ये अपना है, ना ही किराए का। ये जैसे कि जिस मालिक का मतलब जिसके वहाँ पे जॉब करते थे मेरे हस्बैंड, वही अंकल जी, मतलब ये रूम बना के प्रमोटर हैं, और अंकल जी रूम बना के शुरू से हम लोग को दिए हुए थे रहने के लिए। तो मैंने जब उनको बोला कि आप अंकल जब किराया लीजिए, तो बोले कि नहीं, आप अपने बच्चों को परवरिश अच्छे से कीजिए और रहिए, अच्छे से अपना बच्चों पर ध्यान दीजिए। और बेचारे मतलब आज के डेट में समझ सकते हैं, कोई आजकल कोई किसी के लिए नहीं सोचता है, लेकिन अंकल जी शुरू से, क्योंकि मैं शादी करके आई थी तब से वो देख रहे थे, मेरे दोनों बच्चे यहीं पे हुए कोलकाता में ही। तो इस वजह से वो जाने थे कि बेचारी कहाँ जाएगी, क्या करेगी। और घर के हालात मेरे कुछ ठीक नहीं थे। मेरे भाभी बोली कि आप चलिए हमारे वहाँ हमारे साथ रहिएगा। मैंने कहा कि जब माँ नहीं है गाइस, ससुराल में सास ससुर नहीं, पति नहीं है, तो मायके वाले कितना दिन तक सहारा देंगे आपको, ये बताइए, कितना दिन सहारा बनेंगे। 1 महीना, 2 महीने, 4 महीना, 6 महीना। मैंने कहा वैसे भी मेरे भैया से मेरी बनती नहीं थी। मैंने कहा कि नहीं गाइस, मैं
मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से आराम से बात करूँगी और अपने बारे में बताऊँगी सब, ठीक है, क्योंकि खाना ठंडा हो रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा। वीडियो को बंद करो।